रिया चक्रवर्ती को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उन्हें समन भी भेजा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती कल भी ईडी के सामने प्रेजेंट नहीं होगी। कहां है रिया चक्रवर्ती? क्यों रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की डिमांड कर रही थी, वो अब भागती फिर रही है? रिया चक्रवर्ती को ईडी ने समन भेजा था, जिसके तहत 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने प्रेजेंट होना है। लेकिन बिहार के डीजीपी पांडे का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने नहीं आएगी। रिया चक्रवर्ती को डर है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट का डर है, जिसके कारण वो कल भी ईडी के सामने प्रेजेंट नहीं होने वाली है। इसके अलावा डीजीपी पांडे ने कहा है कि ईडी रिया चक्रवर्ती से उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो सवाल करेगा, उसके जवाब रिया चक्रवर्ती दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि रिया को खुद को पता है कि उन्होंने सुशांत का पैसा कहां-कहां लगाया है। आपको बता दें कि 2018 और 19 की रिया की जो नेट इनकम थी वो 14 लाख रुपए थी, और 2019 और 20 में जब रिया ने कुछ काम नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने मुंबई के पॉश एरियाज में 3 प्रॉपर्टीज खरीदी है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी खुद रिया के नाम पर है, एक प्रॉपर्टी उनके फादर के नाम पर है और एक उनके दोस्त के नाम पर है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में रिया से पूछताछ ईडी करना चाहती है, जिसके तहत ईडी ने समन भेजा रिया चक्रवर्ती को। ईडी ने लेटर भी भेजा, ईडी ने मैसेज भी किया और ईडी ने रिया को मेल भी किया। लेकिन इन तीनों जगह पर रिया का अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। इसके अलावा रिया और सुशांत की जो कॉल डिटेल्स खुलकर सामने आई है, उसमें भी रिया चक्रवर्ती की चीटिंग पकड़ी गई है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ का जो पक्ष रखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर टेम्पररी बेसिस पर छोड़ा था, जबकि कॉल डिटेल से ये बात कंफर्म हो गई है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का फोन ही ब्लॉक कर दिया था। जबकि रिया चक्रवर्ती ने दावा किया था कि वो घर के लोगों को कहकर गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत का ध्यान रखना, मैं कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूं और कुछ भी बात हो तो आई एम जस्ट कॉल अवे। जबकि ऐसा था ही नहीं, क्योंकि रिया तो सुशांत का फोन ही ब्लॉक कर गई थी। ऐसे करके अब रिया अपनी ही बातों में फंस चुकी है और अब रिया के पास पुलिस और ईडी के सवालों के जवाब नहीं है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि कल रिया ईडी के सामने प्रेजेंट नहीं होगी।